हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आज जो ये सेशन रहने वाला है वो गणित का एक अध्याय है जिसे हम लोग भिन्न कहते हैं या फिर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग भिन्न को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है, इन भिन्नों को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं, इन सभी तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भिन्न क्या है, कि भिन्न क्या होती है। सबसे पहले तो ये है कि भिन्न की परिभाषा की बात करेंगे तो भिन्न वह गणितीय संख्या है, वह गणितीय संख्या है जो P/Q के रूप में P/Q अर्थात ब्रैकेट में कहें हम लोग अंश बटे हर, अंश बटे हर के के रूप में रूप में व्यक्त होती है, व्यक्त होती है। ठीक है, उसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे यानी कि क्या हो सकता है, जैसे हम कहें 1/2, क्या 1/2 ये एक भिन्न है। हम कहें 2/3 भिन्न है। हम कहें 11/12 भिन्न है। ये कहें कि 4/3 ये भिन्न है। फिर कहें 2/3 ये क्या है, ये भी भिन्न है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं भिन्न है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये चीज आपने समझ ली होगी। जहां पर जैसे कि हमने कहा 1/2, 1/2 में ये जो ऊपर की संख्या होती है इसे हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे की संख्या है 2 है, इसे कहेंगे हर। अर्थात 1/2 में एक अंश है और 2 हर है। ठीक है, एक अंश है और 2 हर है। ठीक है ना, समझ ली हैं आप लोगों ने। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे कि भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार हम लोग देखें। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखें भिन्नों के प्रकार, अर्थात जो है भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। भिन्नों के प्रकार, तो भिन्नों के जब प्रकार हम लोग देखेंगे तो भिन्नों के प्रकार में कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहला भिन्न का प्रकार होता है तो हम उसे कहेंगे, नंबर 1 की बात कहें, उचित भिन्न। क्या? तो आप जानते हैं उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा, अंश छोटा व हर बड़ा होता है, व हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, जैसे जैसे की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या लिखें कि 1/2 कामा 2/3 कामा 11/14 कामा 29/31, ये सभी संख्याएं जो है उचित भिन्न का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है ना। आगे देखें कि ये आपकी उचित भिन्न हो गई। उसके बाद अगर हम कहें कि अनुचित भिन्न क्या होता है, दूसरी क्या होगी, अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित या फिर विषम भिन्न, अनुचित या विषम भिन्न,
इसमें क्या होता है, ये जो है उचित भिन्न की उल्टा होती है। यहाँ पर अंश बड़ा व हर छोटा होता है, व हर छोटा होता है, छोटा होता है। इसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं या विषम भिन्न। जैसे हम कहें 3/2 या कहें 4/3 या कहें 11/7, ये सभी क्या है, ये अनुचित भिन्न के उदाहरण हैं, या फिर इसी को हम कहें विषम भिन्न के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे हम लोग, चलें अगला देखें। विषम भिन्न की बात करें, वो मिश्रित भिन्न अगली क्या होगी, तो आप बताएंगे मिश्रित भिन्न, ये नंबर 3। मिश्रित भिन्न क्या होती है, यहाँ देखेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, इस भिन्न में एक भागफल के साथ अंश व हर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लिखे जैसे इजी, यानी कि 2/3, अर्थात यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ इसको ऐसे लिखें 3/2/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे भागफल जो है, भागफल क्या है, तो इसमें भागफल जो है 3 है। अंश कितना है, तो आप बताएंगे अंश कितना है, तो आप बताएंगे 2 है। हर कितना है, तो आप बताएंगे हर इसका 5 है। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 3/2/5 है, तो इस 5 और 3 के बीच में होता है गुणा और यहाँ प्लस होता है, अर्थात इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा, तो 3 × 5 + 2 और बटे में 5, ये 5 जो है यहाँ 3 के साथ गुणा होगा और फिर ये गुणनफल ही इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे लिखेंगे 17/5, ठीक है। और 17/5 का मानक रूप क्या है, तो मानक रूप ही है 3/2/5। क्या ये बातें आपको समझ में आई हैं? तो ये आपकी हो गई मिश्रित भिन्न, ठीक है ना, ये हो गई आपकी मिश्रित भिन्न। एक और देखते हैं, जैसे कि समजात भिन्न। क्या, तो अगर हम देखें समजात भिन्न, समजात भिन्न क्या होता है, यहाँ पर अंश व हर दोनों संख्याओं में एक संख्या गुणज के रूप में होती है, गुणज के रूप में होती है, ठीक है। जैसे में होती है, जैसे हम लोग कहेंगे, जैसे में क्या होगा, तो आप बताएंगे, जैसे हमने कहा, जैसे हम लोग कहें 4/6, तो इस 4/6 में क्या होगा कि ये संख्या जो है 4 जो है 2 से भाग है और 6 भी 2 से भाग, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो एक संख्या है जो गुणज के रूप में, कौन सी वह संख्या है, जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, यही जो है गुणज के रूप में, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। 4/6 का अर्थ है 2/3 भी, क्योंकि जो संख्या यहाँ गुणज के रूप में दोनों जगह दी है उसे हम लोग काट कर बाहर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों में समान रूप से है,
ठीक है ना। तो जब संख्याएं ऊपर गुणज में हो, नीचे भी गुणज में हो, तो जो समान संख्याएं होंगी या जो कटने वाली संख्या रहेंगी उनको हम काट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, है ना। उम्मीद करते हैं। जैसे कि आप और एक लिख लीजिए, जैसे आप लिखेंगे 12/18, तो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 बटे में 6 × 3, अर्थात 6 कॉमन है तो ये काट देंगे, यही गुणज के रूप में है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 2/3। ठीक है, क्लियर है ना। ये बातें आपने समझ ली होंगी, है ना। अब हम लोग इसका कैसे इनको हल करते हैं, किसको, भिन्नों को। तो भिन्नों का हल देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भिन्नों का हल, भिन्नों का हल कैसे होता है। तो भिन्नों को हल करने के लिए इसमें क्या होता है कि कैसे कैसे हल करते हैं। तो प्रश्न आता है भिन्नों का जोड़ कैसे हल होती है, भिन्नों का योगफल, ठीक है, या जोड़, या भिन्नों का जोड़ क्या होगा आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर यही लिखें। दूसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे भिन्नों का घटाना होता है, भिन्नों का घटाना भी दिया होता है। ठीक है, साथ ही साथ और क्या आपसे पूछा जा सकता है, भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों का गुणनफल, और आपसे पूछा जा सकता है भिन्नों का भागफल, भिन्नों का भागफल। ठीक है, तो आपसे इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। या साथ ही में दिया जा सकता है कि भिन्नों को, दो भिन्नों को आपस में जोड़ा जाता है और तीसरे भिन्न को घटाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा, इस प्रकार से भी बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिन्नों का योगफल या जोड़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग भिन्नों का जोड़। अब यहाँ जैसे संख्या आपको दी है, भिन्नों, ये आपको एक प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न है भिन्नों 1/2 व 1/3 का योगफल क्या होगा, का योगफल क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपसे प्रश्न बन गया। आपसे वैकल्पिक रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर इसका देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में क्या है, पहली भिन्न क्या दी है, 1/2 व 1/3 व 1/3, इनका क्या कहा है, योगफल की बात की है, जोड़, यानी कि यहाँ पर जोड़ का निशान लगा होगा, धन का निशान होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो कहेंगे दो, ये 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 2 व 3 का एलसीएम क्या होगा, तो हम कहेंगे सबसे छोटी संख्या से भाग करो संख्याओं को, तो 2 से 2 कटेगी, 3 कटेगी नहीं। ठीक, 2 से 2 कटेगी एक बार में, सॉरी, एक बार में 3 कटेगी नहीं, फिर 3 से भाग करो, एक का एक ही रहेगा, 3 एक कम 3, ये एक बार। अब ये दो संख्याएं बन आ गई, 2 और 3, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो यही आपका हो गया भागफल, एलसीएम। ठीक, 6। अब क्या करते हैं कि 2 से 6 को भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 3। यहाँ 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और ये वाला एक यहाँ नोट करेंगे, साइन ये धन का है, इसको धन लगाएंगे, एक ये लिखा है तो ये एक ये नोट करो, गुणा का साइन लगा, फिर इस वाले 3 से 6 को भाग करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है ना। ठीक, अब देखो ये 3 एकम 3, तो आगे क्या करेंगे, 3 एकम 3, प्लस का साइन प्लस, 2 एकम 2 बटे में 6, अर्थात उत्तर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 5/6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या आप लोगों ने इसे समझ लिया है, उम्मीद करते हैं आपने इसे बेहतर समझा होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से करने का प्रयास करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ दूसरी तरीके से किस तरीके से होगा, यहाँ देखो भिन्न क्या दी है,
1/2 प्लस 1/3। अर्थात जब नीचे की संख्याएं आपस आसपास की हो और कटने वाली ना हो और ऊपर एक हो तो क्या करेंगे, नीचे की संख्याओं को ऐसे ही गुणा कर देंगे, ठीक है, और ऊपर ये संख्या क्या करेंगे, 2 + 3 जोड़ देंगे। अर्थात यहां से भी उत्तर आपका आ जाएगा 5/6। क्लियर है, 5/6। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप में इसको करने का प्रयास करें कि क्या कैसे हल होगा। तो दूसरी तरीके से किस तरीके से हल होगा ये, तो आइए प्रश्न बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 है और यहाँ 1/3 था, आप 2/3 कर देते हैं, ठीक है, 2/3 कर देते हैं। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 2/3। तो इस 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 होगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 होगा। अब ये एक जो लिखा है इसको यहाँ लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, फिर इस 2 से इस 6 को भाग करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3, ये 3 यहाँ गुणे में लिखेंगे, प्लस ठीक उसी प्रकार से फिर नोट करेंगे, धन का साइन इधर लगाओ, 2 ऊपर है 2 नोट करो, गुणे का साइन लगाओ, फिर क्या करोगे आप, फिर कहोगे 3 से हम ये 6 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, अर्थात 2 यहाँ, ठीक है। अब देखो कितना होगा, तो 1 गुणे 3 कितना हो गया भाई, तो आप बताएंगे 3, प्लस का साइन प्लस, और 2 गुणे 2 कितना, तो आप बताएंगे 4 हो गया, और बटे में कितना 6, इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7/6। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नों को और देखते हैं, थोड़ा सा और बड़े लेवल पर, थोड़ा सा इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई भी भिन्न हो उसे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें 4/5 व 6/7, इसका जो है योगफल क्या होगा, तो क्या कहेंगे, 4/5 प्लस 6/7, इनको जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 7 ये आपस में कटती नहीं है, ठीक है ना, आप समझते हैं, ये आप आपस में कटती नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, तो इनका हम लोग आपस में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 7, तो सबसे छोटी संख्या 5, 5 से ही कटेगी, 5 एकम 5, 7 कटेगा नहीं, फिर 7 एकम 7, ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे, 7×5 = 35। क्या बात समझ में, एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 35 हो गया, तो इसको 35 लिख दो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। फिर क्या करेंगे, ये ऊपर कितना लिखा है, तो कहेंगे 4, यहाँ 4 लिखो, गुणा लगाओ, इस वाले 5 से 35 को भाग करो तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, प्लस का साइन है प्लस लगाओ, ऊपर ये लिखा है 6, 6 यहाँ नोट करो, साइन लगाओ गुणे का, ये 7 जो है इस वाले 7 से 35 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 5 बार, तो यहाँ 7×5 = 35। अब देखो कितना हो गया, अब क्या करेंगे भाई मेरे, अब क्या करेंगे, ये 4×7 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 28 हो गया, प्लस 6×5 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 30 हो गया, बटे में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 35 हो गया, और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, बटे में 35 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को हल कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए एक प्रश्न और यहां से देख लेते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है ना। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं, आइए एक प्रश्न और क्या देखेंगे हम लोग, हाँ, एक प्रश्न और, जैसे कि हम लोग कहें 5/6 और 7/8, इनको जब जोड़ेंगे, अर्थात 5/6 प्लस 7/8। अब देखो यहाँ 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो इसको ऐसे हल करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम निकालो, तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 2 से भाग करो, 2×3 6, 2×4 8, फिर 2 से भाग होगा, 3 कटेगा नहीं, ऐसे ही नोट करेंगे, 2×2 4, फिर 2 से भाग करो, 3 कटेगा नहीं, 2 कम 2, अब 3 से भाग करो,
तो कितना होगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24 मेरे बंधुआ। तो यहाँ लिखो 24। ठीक, ये बात समझ में आ गई 24। अब क्या करेंगे, ये 5 ऊपर लिखा है, इसको 5 ऐसे ही लिख लो, गुणे का निशान लगाओ। इस वाले 6 से, ये जो 6 दिया इससे 24 को करो भाग। तो जब 24 को भाग करोगे 6 से तो आएगा कितना, 4। तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाओ, फिर से लिखो, ऊपर 7 लिखा है, 7 लिखो, गुणे का निशान लगाओ, गुणा, ये वाला 7 यहाँ लिखा और गुणे का निशान लगा दिया। अब 8 से इस वाले 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 यहाँ 24 यानी कि 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा गुणे में। ठीक है, आगे अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे हल करेंगे तो ये 5 चौका 20, आप कहेंगे 20 हो गया, साइन प्लस का है, प्लस लगाओ, 7 यहाँ 21, 21 बटे 24। अब इनको जोड़ दो तो 20 और 21 का जोड़ कितना होगा, तो आप बताएंगे 41, 41 बटे में कितना, तो 24। तो ये हो गया 24, आपका यही आंसर हो जाएगा, 41 बटे 24। ठीक है, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से? उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ लिए होंगे। ठीक है ना, चलो अब हम लोग दूसरी तरीके के प्रश्न देखते हैं, अर्थात भिन्नों का घटाना। कि भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है, यानी कि भिन्नों को हम घटाएंगे कैसे। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, तो हम कहें, फिर से प्रश्न नोट करते हैं, आइए। भिन्नों 1/2 भिन्न 1/2 से 1/3 को घटाने पर क्या मान होगा, क्या मान होगा, ये प्रश्न है। भिन्न 1/2 से 1/3 को घटाने पर क्या मान होगा, अर्थात कहा है इन्होंने 1/2 से, यानी कि 1/2 से क्या घटाएं, 1/3 घटा दो, 1/3 घटा दो तो क्या मान हो जाएगा। यहाँ किस तरीके से हल करेंगे, उसी तरीके से हल कर दो मेरे भाई, उसी तरीके से। यहाँ सोल्यूशन में क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना है आप सभी जानते हैं, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 हो गया। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब एक ऊपर लिखा है, एक लिखो, गुणा लगाओ, 2 से 6 को भाग करेंगे कितना आएगा, तो आएगा 3, यहाँ 3 लिखो, साइन का है, तो माइनस का है, माइनस लगाओ। एक ऊपर लिखा है, एक लिखो, 3 से 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और गुणे में 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ 3 एक कम 3, यहाँ इधर देख लो, 3 एक कम 3, माइनस का 2 और बटे में 6, 3 से 2 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे 1 और बटे में हो गया 6, आपका यही आंसर हो गया 1/6। अर्थात आप प्लस वाली की तरह ही इसको करेंगे, बशर्ते इसका क्या है, साइन जब जहां पर धन लगाते थे वहां साइन आप जो है घटाने का लगा देंगे। ठीक है, कम का साइन कर देंगे। ठीक है, क्या बात समझ रहे हैं आप? ठीक, चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं। भिन्न पा भिन्न 5/7 से 6/8 को घटाने पर क्या मान होगा। तो इसका देखो, 7 और 8 का एलसीएम कितना होता है आप सभी जानते हैं, 56 होता है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप हमें बताएंगे कमेंट करके, 5/7 माइनस 6/8, यही है ना, यही है। ठीक, क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 56 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, 5 ऊपर लिखा है, 5 लिखो, गुणा लगाओ, इस वाले 7 से जब 56 को भाग करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, तो आप क्या बताएंगे, इसका कितना आएगा, 7 से 56 को भाग करोगे आएगा 8, यहाँ लिख दो 8 गुणे में, साइन माइनस का ये लगा है तो माइनस का साइन लगाओ। ठीक है, 6 ऊपर लिखा है, 6 लिखो, गुणा लगाओ,
8 से 56 को भाग करो तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 7 आएगा, तो यहाँ लिख दो 7 गुणे में 7। अब इनको हल कर लो, तो 5 अट्ठे 40, तो यहाँ इधर हल करेंगे 5 अट्ठे 40, साइन ये माइनस का है, ये वाला आप देख रहे हैं माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, 6 सत्ते 42, यहाँ लिख दो 42, बटे में कितना है, तो बटे में 56 है, यहाँ लिख दो 56 यानी कि 56। अब देखो यहाँ एक संख्या धन की है, एक घटाने की है, यानी कि एक जोड़ है एक घटाना है, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटा दो, कितना 42 से 40 जाएगा, कितना बचा, तो आप कहेंगे 2, तो हो गया 2, और बटे में कितना है 56 है, 56 लगाओ, साइन कौन सा लगेगा यहाँ, तो आप कहेंगे बड़ी वाली संख्या का साइन लगेगा, बड़ी वाली संख्या का साइन क्या है, तो माइनस, तो यहाँ लगा दो माइनस, आंसर हो गया -2/56, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी संख्या को आप हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की भिन्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई आपको, क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और भिन्नों का गुणनफल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो गणित मिल रहा है बिल्कुल ही बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे ही इसका अध्ययन करते हुए, पहले हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फिर हम लोग मॉडरेट लेवल पर जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे टफेस्ट लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ही इसका अध्ययन करेंगे कि जो भी व्यक्ति मैथ को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, हमारे भाई बंधु जो बेसिक से मैथ सीखना चाहते हो, हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैथ की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे जो है अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे, बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों का गुणा देख लेते हैं, या फिर गुणनफल। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा, तो यहाँ पर कहें भिन्न, ये क्वेश्चन आपका है, भिन्न 1/2 व 1/3 का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे कि गुणनफल क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 1/2 है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं। 1/2 का गुणनफल की बात की तो लगाओ गुणा, कितना 1/3, इनका गुणनफल करना है, तो क्या करेंगे, देखो ऊपर की संख्या ऊपर, नीचे की संख्या नीचे, ऐसे लाइन खींचो, ऊपर की संख्या क्या है 1, एक साइन गुणे का है, तो गुणनफल में यही करते हैं, 1 गुणे 1 बटे में 2 गुणे 3, ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे 2 3 6, तो 6, वेरी सिंपल, ये बहुत ईजी है। ठीक है, नंबर 1 की बात, 1/6 का आंसर आ गया, क्लियर है ना। चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं मेरे बंधुआ। यकीनन आपको मजा आ रहा होगा, सीखने में बेहतर लग रहा होगा, बेहतर गणित सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें, लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर से देखते हैं, जैसे हम कहें 4/5 व 9/8, ठीक है, 9/8 का गुणनफल क्या होगा, तो इसको फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा इसका मेरे बंधुआ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 4/5 गुणे 9/8, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ऊपर लिखो 4 गुणे 9, यही है ना, और नीचे 5 गुणे 8। अब यहाँ देखेंगे कि क्या ऊपर नीचे संख्या कट रही है, तो कहेंगे हाँ 4 से 8 कट रहा है, तो इसको काटो, 4 एक कम 4, और 4 दूना 8, तो ऊपर क्या बचा, तो आप कहेंगे 1 बचा है, गुणे में 9, बटे में क्या है 5, 5 और गुणे 2, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 9/10 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर ना, समझ में आ रहा है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है या समझ में बेहतर अच्छा लग रहा है, तो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम उसी हिसाब से उसी लेवल से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और प्रश्न को बदलते हैं, यहाँ थोड़ा सा और प्रश्न को बदलने का प्रयास करते हैं, चल ठीक है ना।
इसको कहो 3/7, इसको लिख दो 21 यहां लिखो 5/7 और इसको लिख दो 21/25। ठीक, ये प्रश्न बन गया मेरे बंधुओं। इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ देखो फिर से सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5/7 गुणे 21/25 ऊपर ऊपर गुणा 5 गुणे 21 बटे में 7 गुणे 25। ठीक है, इस तरीके से इसको नोट करेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो कट जाएगा, तो बिल्कुल यस ये कट जाएगा। देखो क्या कट रहा है, तो कहेंगे 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ऊपर 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 से नीचे काट सकते हैं, नीचे से ऊपर। देखो यहाँ क्या है, 7 एकम 7 और 7 21, तो ऊपर बचा क्या मेरे बंधुआ, तो यहाँ देखो 1 बचा था, 1 लिखो, यहाँ 3 बचा गुणे में 3 बटे में यहाँ 1 बचा 1 लिखो, गुणे यहाँ 5 बचा 5 लिखो। 1 गुणे 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 बटे में 1 गुणे 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 5। मेरे भाई यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने जो है भिन्नों का गुणा या गुणनफल भी बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम लोग चलते हैं भिन्नों का भाग। ठीक है, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है या भिन्नों को हम आपस में कैसे भाग करते हैं। ठीक है, चलो भिन्नों का भाग कैसे होता है। ठीक, तो ये प्रश्न देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भिन्न भिन्नों 4/5 व भिन्न 4/5 से भिन्न 4/5 से 4/15 को भाग करने पर इसका मान होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो यहां देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा, 4/5 भाग। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो 4/5 भाग किससे करना है, तो आप कहेंगे 4/15 से। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/5 भागे 4/15। इसका एक तरीका रहता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, पास वाली पास संख्या लिखेंगे, अर्थात इसको लिखने का तरीका क्या है, तो 4/5 पहले लिखा है और यहाँ देखो 4/5 लिखा है, अब क्या लिखा है नीचे 4/15, ये वाली संख्या यहाँ पर जाएगी, यानी कि 5 के पास जाएगा 4 और ये वाला 15 जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर गुणे में हो जाएगा 15। देखो अब क्या कट रहा है, तो कहेंगे यस सर कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। जब ये नीचे से ऊपर कब कटेगा, जब ये गुणे में होंगे। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 या 15, अर्थात उत्तर कितना आ गया, तो आप कहेंगे उत्तर आ गया 3। कैसे, ठीक है, क्या आप समझ में आया कैसे आ गया, तो ये लिखा क्या था 4 गुणे 15 बटे में क्या लिखा, 4 गुणे 5 लिखा था, तो 15 चक्कू 60 हो गया ना, 60 बटे में 20, तो 20 से 60 कटा कितना आ गया, 3 आ गया, आंसर 3। क्या बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया। थोड़ा सा इसी प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है, 4/5 भागे भागे 4/15, 4/15, अर्थात इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल इसको कर दे रहा हूं और भी
आप इसको आसानी से करेंगे। तो 4/5 लिखा है, 4/5 लिखो। भागे जो दिया है ये वाला भागे, इसको साइन बदल दो। साइन बदलेंगे क्या, तो कर दो गुणा, गुणा कर दो। यहाँ 4/15 लिखा है, इसको लिख दो 15/4, 15/4। बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग भागफल वाला इसमें रूल लगा दो, क्या हो जाएगा, 4 × 15 बटे में 5 × 4। तो 4 से 4 कट गया, 5 से कट गया 15 3 बार, अर्थात उत्तर आ गया आपका 3। ठीक है, क्या ये बात आपने समझ ली है? उम्मीद करते हैं इसको आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा इसको। क्या और भी कुछ चीजें आपको समझने का बाकी रह गया है? तो देखते हैं कुछ चीजें बाकी है क्या। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। भिन्न, कौन सी, भिन्न 1/2 को 1/2 को 1/3 1/3 से भाग करने पर इसका मान होगा, इसका मान होगा, इसका मान होगा, अर्थात इसका मान क्या होगा, ये कहा है। भिन्न क्या है, 1/3। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या इन्होंने कहा है, कैसे करेंगे, 1/3 1/2 को 1/3 से भाग, अर्थात 1/3 से भाग कर दो, 1/3 से भाग कर दिया। अब इसका मान क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं अभी जानते हैं हम लोग। 1/2 भाग का है साइन, इसको कर दो मल्टीप्लाई, इसको कर दो मल्टीप्लाई, साइन एक और संख्या लिखिए 1/3, संख्या लिख दो 3/1, अर्थात 3 एकम 3, तो हो गया ऊपर 3, नीचे 2 एकम 2, अर्थात हो गया 2। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत ही बेहतर समझ लिया होगा। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को हल करते हैं। ठीक है, अगर आपको भिन्न एक साथ दे दी जाए तो फिर कैसे हल करेंगे, तो फिर कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं कि भिन्न आपको एक साथ दे दी गई और क्या कहेंगे, भिन्नों को हल करना। भिन्नों का हल, तो हल कैसे करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, ये भिन्नों का हल कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ, अब मिश्रित भिन्न हम लोग कई भिन्ने बनाते हैं, जैसे कि कहते हैं 1/2 भागे 1/3 प्लस 2/3, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले 1/2 को 1/3 से भाग करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा मेरे भाई, 1/2 को 1/3 से भाग करो, अर्थात इसको गुणा कर दो 3/1 से, प्लस का 2/3 कर दो, ऊपर ऊपर गुणा तो हो गया 3 और नीचे 2 है तो बटे 2 प्लस 2/3। क्या ये बात समझ में आ गई। अब 3/2 प्लस 2/3, अर्थात इसका ले लो एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 3, और 3 ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, अर्थात हम ये कहें कि ये 3 लिखो, गुणे इस वाले 2 से 6 को भाग करो, आए 3 बार जाएगा, लिख दो 3, प्लस ऊपर 2 है 2 लिखो, गुणा लगाओ, इस वाले 3 से 6 को भाग करो, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो लिखो 2। अब हल कर लो, तो ये 3 तिहाई 9, प्लस का साइन 2 दूनी 4 बटे में 6, हो गया कितना 9 4 13/6। अब इस 13/6 को क्या लिखेंगे, तो 13 को भाग करो 6 से, तो हो गया 6 दूनी 12, शेष आया 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बटे में है तो 6 लिखो, बटे में कितना है, तो बटे में है 6 लिखो, ये वाला 1 कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर, ये 1 ऊपर, और ये जो 2 आता है भागफल ये कहाँ आता है, तो यहाँ पर आता है, उत्तर आपका 2 सही 1/6 हो गया। क्या आपको बात समझ में आई है बेहतर तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर सीख रहे होंगे। ठीक है, एक प्रश्न और बनाते हैं, एक प्रश्न और बनाते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
2/3 प्लस 2/3 गुणे 1/2 भागे 2/3। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो आप कह रहे होंगे कि पहले इनको जोड़ दें। नहीं मेरे भाई, सबसे पहले हल होता है भाग। तो ये किस रूल से सॉल्व होता है? तो बोर्ड मास ये रूल लगाएंगे। बोर्ड मास सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, फिर सॉल्व करते हैं ऑफ, फिर सॉल्व करते हैं डिवाइड भाग, फिर सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, फिर सॉल्व करते हैं एडिशन और लास्ट में सबसे पहले घटाना सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट क्या है? तो नहीं है। ऑफ है तो नहीं है। फिर क्या मिला? डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे ही लिख दो सॉल्यूशन में 2/3 प्लस 2/3 गुणे 1/2। इसको सॉल्व करो तो भाग का निशान लगा दो, गुणे का और 3/2 लिख दो। ठीक है, सॉल्व हुआ। अब क्या सॉल्व करेंगे? अब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर दो भाई। देखो 2/3 प्लस 2 गुणे ये ऊपर मल्टीप्लाई 1 गुणे 3, क्योंकि यहाँ सभी गुणा है ना, तो इनको गुणा कर लो बटे में 3 गुणे 2 गुणे 2। तो कितना हो जाएगा? इसको आगे लिख लो 2/3 प्लस देखो 2 1 कम 2 3 6, 6 बटे में 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे में 12। अब इसको हल करो तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? तो हो जाएगा 12। एलसीएम आप लोग निकालिएगा जरूर। कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 3 12 को एलसीएम निकालेंगे तो 2 से पहले भाग करो, 3 जाएगा नहीं, 12 कटेगा 6 बार में, फिर 2 से भाग करो, 3 जाएगा नहीं, 6 कटेगा 3 बार में, फिर 3 से काटो 1, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, एलसीएम 12 हो गया। इस वाले 3 से 12 को भाग करोगे कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 4, और यहाँ 4 कर दो गुणा, तो 4 दूनी 8 प्लस फिर 12 से 12 1 कम 12 और 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, अर्थात हो गया 14/12। 14/12 का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे 7। यहाँ इसको हम 14/12 को क्या लिखे? ऐसी संख्या क्या है जो दोनों जगह है? तो कहेंगे 2 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 6, 2 2 काट दो तो हो गया कितना? 7/6। अब 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/6। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा और आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भिन्नों को बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आगे आप लोग क्या करेंगे कि भिन्नों को आप अपने घर पर जो है प्रैक्टिस करके देखिएगा। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण आपको कल वीडियो सरलीकरण का मिलेगा। ठीक है, सरलीकरण का वीडियो आपको कल मिलेगा। क्लियर है ना? सरलीकरण आप देख लीजिएगा, सर्च करें सिंप्लीफिकेशन बाय हिमांशु वर्मा या सिंप्लीफिकेशन बाय जेपी एकेडमी बाय हिमांशु वर्मा। ठीक है, ये आप सर्च कर लीजिएगा या हमारे यूट्यूब चैनल पर वहां से आप इसको जरूर निकाल लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? मैथमेटिक्स आप यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग यहाँ सीखेंगे। अन्य विषय भी आपको बहुत ही बेहतर पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी, बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे ही विषय आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आसान भाषा में सिंपल कॉन्सेप्ट व ट्रिक के साथ सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ख्याल रखें और अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा भी आपको वीडियो लगा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है, हमें और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।